इधर ग्वालियर में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लग गई। दरअसल ग्वालियर से आ रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस जब बिरला नगर स्टेशन के यार्ड पर खड़ी थी, उसी दौरान एसी कोच में अचानक धुआं उठने लगा। गनीमत यह रही कि रेलवे के फायर फाइटर्स की टीम और दमकल समय रहते यहां पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल यहाँ हेडक्वार्टर से 2 गाड़ियाँ रवाना की गई। सूचना मिलते ही जब गाड़ी में देखा गया तो एसी ड्यू टू एसी से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, चिंगारी उठी थी, जो संभवतः है अगर थोड़ी देर हो जाती तो बढ़ जाती, लेकिन बढ़ने की स्थिति में आधी गाड़ी पानी फायरिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, ना कोई हताहत हुई। निजी स्कूलों की मनमानी जगजाहिर है, लेकिन अब ये निजी स्कूल संवेदनहीन होते जा रहे हैं। निरंकुश निजी स्कूलों की संवेदनहीनता का ऐसा ही मामला अशोकनगर में देखने को मिला, जहां शारीरिक रूप से अक्षम एक बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया। आफरीन नाम की यह बच्ची चल फिर नहीं सकती। आफरीन के परिजनों ने कई स्कूलों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं मिला। थक हार कर वो जनसुनवाई में पहुंचे। एडीएम ने स्कूल प्रबंधन के नाम पत्र लिखा है और दाखिला देने का आदेश दिया है। समस्या आ रही है, इसका बैलेंस पैरों का खत्म हो चुका है और उसका इलाज चल रहा है पूरा। और स्कूल में पढ़ती है सेंट थॉमस स्कूल में, जब सही है थी, और दूसरी क्लास तक इसने स्कूल में पढ़ा है सेंट थॉमस में, और अपन वापस गए थे ना तो भी कह रहे अब नहीं ले रहा है। क्या कारण बता रहे हैं? इसका कारण बता रहे चल नहीं पाती। एक आफरीन नाम की बच्ची आई थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। उसके एडमिशन को लेकर उसके पिता की समस्या थी कि इसका एडमिशन स्कूल वाले नहीं ले रहे थे। हमने उसका एडमिशन के लिए डीओ को बोला है और हम उसका एडमिशन भी करवाएंगे। बड़वानी के सकराली में टीचर्स ने स्कूल में अपनी गृहस्थी बसा ली। इससे छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छात्रों की शिकायत के बाद शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। बिस्तर, बर्तन, राशन, मुर्गी और खरगोश का पालन, गृहस्थी का पूरा इंतजाम। ये नजारा किसी घर का नहीं, स्कूल का है। ये तस्वीरें बड़वानी के पानसेमल के सकराली में स्थित स्कूल की हैं। स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं, लेकिन यहां शिक्षक ने स्कूल को अपना आशियाना बना लिया, स्कूल में ही घर बसा लिया। मामले की शिकायत मिलने पर बीईओ स्कूल पहुंचे, जिसके बाद सहायक आयुक्त को भी मामले की जानकारी दी गई। स्कूल में गृहस्थी बसाने पर 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, जबकि गुरुजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। जिले में शिक्षा का हाल बेहाल है। स्कूल में कहीं घर बसाया जा रहा है तो कहीं स्कूल जाने के लिए रास्ता ही नहीं। ये तस्वीरें पानसेमल के ही मलफा की हैं। यहाँ स्कूल तक जाने का रास्ता जर्जर है। छात्रों को कीचड़ से सराबोर रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे छात्रों के जूते और कपड़े गंदे होते हैं। लेकिन इसे पहनकर ही छात्रों को स्कूल में घंटों बैठे रहना पड़ता है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पीएचई ने यहाँ पाइप डाला था, इसके बाद से रोड खस्ता हाल है। इस मामले की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन रोड की मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में छात्र इसी रास्ते से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। आज नागपंचमी है और इस मौके पर उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। साल में एक बार ही नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। चंद्रेश्वर भगवान की जय। उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर के मंदिर के पट रात 12 बजे खुले। महाकाल मंदिर स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने मध्य रात्रि में नाग चंद्रेश्वर का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलता है। भक्तों को नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन होते हैं। शेषनाग की गोद में शिवजी का पूरा परिवार विराजमान है। इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए साल भर इंतजार करते हैं। महाकाल मंदिर में स्थित परमार कालीन भगवान शिव, मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमा है। नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति में छत्र के तौर पर नाग का फन फैला हुआ है। नाग पंचमी के दिन इस प्रतिमा के दर्शन के बाद ही श्रद्धालु नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मंदिर के पट खुलने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर नाग चंद्रेश्वर हैं, तो नीचे भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है।
इसके बाद भगवान महाकालेश्वर हैं। मान्यता है कि परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। भक्त श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।